बड़ी खबर बिहार से है। दरभंगा में दो समुदाय के बीच झड़प हुई है। विवाह पंचमी की झांकी पर पथराव का आरोप। दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर लाठी चलाई है। इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल की तैनाती, इलाके के सीसीटीवी की जांच पुलिस कर रही है। तो देखिए, दरभंगा में तनाव का माहौल है। विवाह पंचमी की धार्मिक झांकी पर पथराव का आरोप है। दो समुदायों के बीच लड़ाई हुई है, लाठी डंडे तक चले हैं। दो समुदायों में झड़प हो गई है। विवाह पंचमी की झांकी निकल रही थी दरभंगा में और उसी दौरान पथराव हुआ है। दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर लाठी चलाई। इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल की तैनाती की गई है और इलाके की सीसीटीवी की जांच कर रही है पुलिस। तो बिहार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा से बड़ी जानकारी। दरभंगा में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है। दो समुदायों के बीच झड़प की जानकारी मिल रही है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस पहुंची हुई है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी की भी जांच हो रही है ताकि जिन लोगों ने भी उत्पात मचाया है उनकी पहचान की जा सके और आगे की कार्रवाई पुलिस कर सके। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पथराव में काफी बवाल हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, पत्थर बरसाए गए हैं और उसके बाद पुलिस मुस्तैद है। इलाके में, पूरे इलाके में इस वक्त गश्त कर रही है पुलिस। देखिए, तरौनी से राम जानकी का विवाह का जो बारात है वो निकल गया, बाजितपुर में आया। किस कारणों से दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है कि क्रिमिसेस हुए हैं, मतलब झगड़ा हुआ है, गुड़बाजी हुई है। इसका कारण क्या है ये नहीं पता, बट अभी एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। जैसा आपने कहा कि परमिशन लिया गया था कि नहीं, किस कारणों से झगड़ा हुआ है, ये जांच का विषय है। ये यहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी हैं जिस क्षेत्र में आता है वो जांच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है? नहीं, देखिए, वहाँ हम लोग अभी घूम के आए हैं। सीसीटीवी कैमरा बहुत जगह लगे हुए हैं। जो भी होंगे सीसीटीवी कैमरा में चिन्हित हो जाएंगे और उनकी कार्रवाई। और देखिए, इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रुपेश कुमार। उनसे बात करते हैं। रुपेश, क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? दो समुदायों के बीच झड़प हुई, तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है, पुलिस भी इस वक्त तैनात है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, विवाह पंचमी के मौके पर पूरे मिथिला क्षेत्र में, क्योंकि मिथिला की बेटी सीता को माना जाता है और मिथिला से लेकर के और नेपाल के जनकपुर तक विवाह पंचमी के मौके पर बड़ी संख्या में राम जानकी विवाह, और इसी मौके पर तरौनी से, दरभंगा के तरौनी से लेकर वाजिदपुर मोड़ तक हर वर्ष एक राम जानकी झांकी निकाली जाती है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि इस बार उसकी अनुमति नहीं ली गई थी या इजाजत नहीं मिली थी उसकी, या फिर सूचना भी नहीं दी गई थी। लेकिन जब हर वर्ष निकलता है और 2019 में इसी तरह की झड़प वहां पर हो चुकी है, तो प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा था? निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया इसमें प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि जो एसडीएम भी पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय के स्तर पर भी इस लापरवाही की भी जांच की जा रही है कि जब हर वर्ष राम जानकी झांकी तरौनी से निकल करके और वाजिदपुर मोड़ तक जाती है, तो फिर क्यों प्रशासन ने वहां पर सुरक्षा बल की व्यवस्था नहीं की थी? क्योंकि जैसे ही राम जानकी झांकी तरौनी से निकल करके और वाजिदपुर मोड़ तक पहुंचने के पहले वाजिदपुर मस्जिद के पास पहुंचती है, इस झांकी के ऊपर पथराव शुरू हो जाता है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से भी पथराव होता है, लाठी डंडे चलते हैं। हालांकि डीएमसीएच में घायलों के पहुंचने की कोई सूचना नहीं है, यानी कि गंभीर रूप से घायल कोई नहीं है। बावजूद इसके इलाके में तनाव है। हालांकि दोनों पक्षों को समझा लिया गया। रात में ही दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए। वहां पर भंडारा भी हुआ है। भंडारे में इलाके के जो महिला हैं या फिर पुरुष हैं, वो शांतिपूर्ण ढंग से भंडारे में आकर के उन्होंने भंडारा भी खाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हर वर्ष राम जानकी की झांकी निकलती है, उसका रूट तय है कि कहां से लेकर के और किस मोड़ से फिर वापस वो रिटर्न होती है। लेकिन रिटर्न होने के पहले वाजिदपुर मोड़ के ठीक पहले मस्जिद है और उस मस्जिद तक पहुंचने के दौरान ही वहां पर झड़प शुरू हो जाती है दोनों पक्षों की तरफ से। 9 सीसीटीवी कैमरे उस पूरे रूट पर लगाए गए हैं। वाजिदपुर मोड़ से के पहले तक उन 9 सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी कि किस तरह से विवाद शुरू हुआ, कहां से सबसे पहले पथराव शुरू हुआ और किस स्तर पर वहां पर लापरवाही हुई है, या दोनों पक्षों की तरफ से कौन कौन से ऐसे लोग हैं। उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो गड़बड़ी करने वाले हैं उनकी पहचान आज की जाएगी, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है शांतिपूर्ण है, किसी भी तरफ से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़े कोई घायल हो, गंभीर रूप से कुछ घायल हो जिनको अस्पताल में भर्ती कराई गई है, ऐसी कोई सूचना अभी तक फिलहाल नहीं है। तो हमारे सहयोगी रुपेश जानकारी दे रहे कि फिलहाल इलाके में शांति स्थापित कर दी है पुलिस ने और इस
पूरे मामले पर पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। नजर बना रखिएगा रुपेश, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।